पालिका भ्रष्टाचार में मगन, शहर बारिश में हो गया जलमगन। उन्नाव में अमृत योजना जहर बन गई, शहर टापू में तब्दील हो गया। किसी ने सच कहा है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ ऐसी ही कहानी उन्नाव की नगर पालिका की है। यहां पालिका के अधिकारी और पालिका के जिम्मेदार चेयरमैन अपनी डफली, अपना राग अलापने में मगन है। वहीं पूरा शहर बारिश और कीचड़ से बजबजा रहा है। शहर में गंदगी का ढेर है, मच्छर और कीचड़ से लोगों का जीना दुश्वार है। बेचारे पार्षद जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। जनता उनकी लानत मलानत कर रही है। उन्हें अब चुनाव हारने का डर सता रहा है, क्योंकि महज कुछ ही दिनों के अंदर नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और यही पार्षद एक बार फिर जनता के पास वोट मांगने जाएंगे। आखिर किस मुंह से वो जनता से वोट मांगेंगे? जनता उन्हें कैसे दोबारा जिताएगी? इस चिंता में पार्षद अब दुबले हुए जा रहे हैं। समस्या ये है कि हमारे यहाँ निरंतर जलभराव बना हुआ है और नगर पालिका प्रशासन के समस्त अधिकारियों को मैं सूचित कर चुका हूँ कि समस्या बहुत भीषण है। वो स्वयं जाके देख चुके हैं, लेकिन पूरी तरह नगर पालिका की लापरवाही है। हम लोग की सुनी नहीं जा रही, जिसके कारण फलस्वरूप पूरे वार्डों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है और यहाँ पे केवल खाना पूर्ति हो रही, केवल लूट का साधन बनाया जा रहा है। 3-4 इंजन लगा के पूरे शहर का पानी जो है ड्रेनेज यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक सुचारू रूप से कोई व्यवस्था न की जाए। गंदे नालों में तब्दील हो चुका उन्नाव का शहर, यहाँ रहने वाली जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्हें लग रहा है कि इससे अच्छा वो किसी गांव में रह रहे होते। कम से कम उन्हें ये सुकून तो होता कि यहाँ सुविधाएं नहीं हैं। सूबे की राजधानी से महज 50 किलोमीटर की दूरी में बसा उन्नाव का शहर इस बदहाली से जूझ रहा है। इसे देखकर कम से कम लोगों को तो शर्म आ जाती है। दरअसल पालिका के नकारेपन और जल निगम की कारगुजारी ने कोढ़ में खाज का काम किया है। उन्नाव में जल निगम की अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन यही अमृत योजना उन्नाव के बासिंदों के लिए विष बन चुकी है। अमृत योजना में हुई लूट और भ्रष्टाचार की बदौलत लाइनें तो खुद रही हैं, लेकिन ना तो गुणवत्ता पर काम हो रहा है और ना ही काम को समय से पूरा किया जा रहा है। मैं 3 दिन से प्रशासनिक व्यवस्था से कह रहा हूं, अपने अधिशासी अधिकारी से कह रहा हूं। अभी हमारी एसडीएम साहब से बात हुई। जो काम होना चाहिए, जल निगम ने पाइप डाल रखे हैं, उसमें पानी रुका हुआ है। यहाँ बंधा लगा के जब तक कि पानी नहीं निकाला जाएगा पूरे शहर की समस्या बनी रहेगी। ईओ साहब से मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ। ईओ साहब से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लेबर बुला करके इसको थोड़ा बंधा कटवाया जाए या बंधा बंधवा के एक तरफ का पानी उलझवाया जाए। वो लेबर नहीं 5 बुला पा रहे हैं, जबकि 400 लेबर शहर में काम कर रही है और ये बहाना बता के शराब मिल का पानी चल रहा है, ये पानी चल रहा और यहाँ से निकल गए। केवल ड्रामा हो रहा है। प्रशासन कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर रहा है। 3 दिन हो गए, आधा शहर डूबा हुआ है। प्रशासक महोदय बैठे हैं और ईओ साहब, इनकी दोनों लोगों की पूरी तरीके लापरवाही है। अभी मैंने लेबर के ठेकेदार से बात की कि तुम आकर के काम करो, तो कह रहा भैया हमको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, पैसा है तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, लेबर काम नहीं ढंग से कर रही है। आंखों के सामने आशियाना लुटता हुआ देखकर चुनाव के मुहाने पर खड़े सभासदों की बेचैनी बढ़ गई है। मजबूरी में कई वार्डों के सभासद अमृत योजना के तहत बनवाए जा रहे डैम के पास पहुंच गए और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाकर पालिका के नकारेपन की बानगी दिखाने की मांग करने लगे हाथ सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौके का जायजा लेने पहुंच गए। दरअसल घनी आबादी वाले उन्नाव शहर में नगर पालिका के पास अभी तक जल निकासी का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। बारिश के दिनों में पूरा शहर टापू में तब्दील हो जाता है। शहर में चल रही अमृत योजना में बैठकों के बाद बैठकें हो रही हैं और काम इतनी सुस्त गति से चल रहा है कि ये सुरसा के मुंह की तरह दिन ब दिन जल निकासी की समस्या विकराल होती जा रही है। आदर्श नगर नहर के पास अमृत योजना का डैम बनाया जा रहा है। इसी के पास शहर की जल निकासी का ह्यूज पाइप का साइफन भी है, जिससे तकरीबन आधे शहर की जल निकासी होती है। डैम के काम की वजह से साइफन पूरी तरह चोक हो चुका है। नतीजे में आधा शहर जलमग्न है। त्योहार के सीजन में मुहल्लों में जल भराव ने लोगों का जीवन नर्क बना रखा है। गलियों में घुटनों तक दूषित जल से उड़ती सड़ांध और उन्हें मच्छरों ने संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ 3 दिन से पानी भरा हुआ है और यहाँ पे साइफन का मुंह जाम है और 3 दिन से बराबर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं काम चल रहा है।
काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही, इंजन से पानी निकाला जा रहा है। 1 इंच भी पानी नहीं डाउन हुआ, आधा शहर डूबा हुआ है। लोग घरों से नाव बना के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सुनने को तैयार नहीं, केवल खाना पूर्ति की जा रही है। क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने आ रही है? ये नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है। क्या जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है? जिला महोदय अधिकारी को फोन मिलाया गया, लेकिन कहीं मीटिंग में व्यस्त है। अब थोड़ी देर में उनसे भी बात की जाएगी। पार्षदों की मजबूरी समझकर सदर विधायक पंकज गुप्ता मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का निस्तारण के निर्देश दिए। देखिए, अतिवृष्टि के कारण लगभग पूरे प्रदेश में ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों में जलभराव की समस्या बड़ी भीषण उत्पन्न हुई है। हम सब लोग प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर क्षेत्रीय सभासदगण हमारे पार्टी के वरिष्ठ यहाँ पर एकत्रित हैं। 21-50 से नगर का पानी शीघ्र बाहर निकले, इस दृष्टि से हम लोग काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आम जनमानस को इस चिंता से मुक्ति मिलेगी और नगर का पानी बाहर जाएगा। लेकिन अब परिस्थिति देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, यानी अब जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जान चुकी है कि आप जनता की समस्याओं को लेकर कितने फिक्रमंद हैं और इसका फैसला आने वाले चुनाव में जनता खुद करेगी। समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मुना पांडे की रिपोर्ट।